आप बढ़ल धरती पर लेलू तू अवतार ये माई। आजा बाघावा पहोई के सवार ये माई। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए टॉप विज्ञान के 50 प्रश्न मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि घेंघा रोग किसका कमी के कारण होता है। तो घेंघा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा स्क्रीन पे आपका और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? कैंसर, फ्लैग, एड्स। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लैग। फ्लैग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका स्क्रीन पे और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, होने का कारण क्या है? रूबियोला वायरस है या वेरियोला वायरस है या वेरिसेला वायरस है या मिक्सो वायरस है। तो यहाँ पर चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वेरिवोला वायरस के कारण होता है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन 4, ये रहा आपका स्क्रीन पे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल। तो आपको बताते चले कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 5, ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? समय का या दूरी का या ताप का या वेग का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी का मात्रक है, मतलब ऑप्शन बी एज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? फ्लीहा, यकृत, हृदय या इसमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है ये किसे कहा जाता है? फ्लीहा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय या इसमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो बड़ी कोशिका यहाँ पर पूछा गया है। तो बड़ी कोशिका आपका मानव शरीर में अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। यही पूछता कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो लंबी कोशिका आपका हो जाता तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 8, ये रहा स्क्रीन पे, करा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है या क्या होती है? तो किसी भी जीवन की मूलभूत इकाई जो है ये आपका हृदय नहीं होगा, नेफ्रॉन नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा, कोशिका होगा। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी की बात करें तो स्टेपीज हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा हड्डी फीमर में होता है। यही पूछता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है
ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है, जिसे स्टेपिज बोला जाता है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी हड्डी जो है मनुष्य के जांघ में पाया जाता है, जिसे फीमर बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन 10 ये रहा स्किन पे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, बताइए। तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये आपका 11 और क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा जाए तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन 13, कह रहा है कि एक हॉर्स पावर मतलब एचपी कितने वाट के बराबर होता है? 435 वाट, 305 वाट, 446 वाट या 976 वाट? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर के बराबर 446 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 14 कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटीन है या न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है या अल्फा कण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 17 ये है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए, अग्नाशय, अमाशय, आंत या मस्तिष्क? तो टाइफाइड रोग यदि हो जाता है तो उससे आंत प्रभावित होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? तो हैजा जो है ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 19, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर जो है इसको ल्यूकोमिनिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20, क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह हो जाता है? तो शरीर के यदि पैंक्रियाज अंग खराब हो जाता है तो उससे क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फ्लीहा? तो पीलिया जो है ये आपका यकृत को खराब या संक्रमण होने के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है एड्स होता है तो एड्स जो है किससे होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? तो एड्स जो है विषाणु से होने वाला रोग है। इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका कि एड्स जो है से एड्स विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स विश्व दिवस आपका यहाँ पर आई है, आई को 1 समझना है और डी फॉर दिसंबर समझना है। तो 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस मनाया जाता है, समझ गए? तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 23 कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, रेडियन, सेल्सियस या कैंडेला?
तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है कैंडेला होता है, यानी कि ऑप्शन डी से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी आंत में, यकृत में, बड़ी आंत में या हृदय में? तो मनुष्य के शरीर में पित्त जो है ये आपका कहाँ पर उत्पन्न होता है? यकृत में उत्पन्न होता है। यही क्वेश्चन पूछता कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो ये जमा जो होता है पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय, पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में दांत जो है 4 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन, कैलोरीमीटर या पायरोमीटर या रेडिएटर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेडिएटर नहीं होगा, पैरोमीटर नहीं होगा, कैलोरीमीटर नहीं होगा, हाइड्रोफोन यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करा कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 28 करा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो पौधे का जाइलम जो है, पौधे में जाइलम नामक पाया जाता है एक हिस्सा जो क्या करता है? पानी और खनिज का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 करा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, ओडोंटोलॉजी या एंथोलॉजी या एक्स्ट्रोनॉमी या एरोलॉजी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी जो है दांतों के अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन करा है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है मनुष्य में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? उपरोक्त में से दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो मनुष्य का वजन बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगा। और लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर घटेगा, मनुष्य का वजन क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन 34 हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है किसका मुख्य घटक है? आरबीसी का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 35 कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो मनुष्य के कंपन की ध्वनि यहाँ पर 20 से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन 36 डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है बताइएगा? तो डॉपलर जो है ये आपका ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, किस ओर ठहरता है? तो ये आपका उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन करा है कि पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है, तो ध्वनि तरंग सर्वाधिक गति ठोसों में करती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर, रेडियोफायर, रेक्टिफायर या मोटर या ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है, यानी कि हिंदी में स्नायु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 44 कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 46, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 48, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 49, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में आपका जस्ता धातु जो है उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन 50 कह रहा है कि कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट तत्व जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि किस जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसका आंसर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए